ट्यूब डाइल्यूशन एंड एगर प्लेट टेक्निक का उसी की फिनोल कोफिशिएंट मेथड उसी की आउटलाइन है, ठीक है। फिनोल कोफिशिएंट मेथड को एफडीए मेथड भी कहते हैं, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, और इसे एओएसी भी कहते हैं, एसोसिएशन ऑफ ऑफिशियल एग्रीकल्चरल केमिस्ट। फिनोल कोफिशिएंट मेथड ऐसा मेथड है जिसमें हमने किसी डिसइंफेक्टेंट की इफेक्टिवनेस चेक करनी है कि कोई डिसइंफेक्टेंट कितना इफेक्टिव है और कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर सकता है फिनोल को स्टैंडर्ड रखते हुए, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन देखिए फिनोल कोफिशिएंट मेथड की, इट इज़ अ मेथड टू evaluate the effectiveness of disinfectant, या it is the method in which we can check the effectiveness of disinfectant, यानी कि कितना है डिसइंफेक्टेंट कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर सकता है। स्पेसिफिक स्ट्रेन्स हम इसमें लेंगे साल्मोनेला टाइफियस स्टाफिलोकोकस ऑरियस के। इसका एक्चुअल प्रोसीजर बहुत लेंथी है, लेकिन हम यहाँ पे छोटा सा देखेंगे जो पेल्सर में दिया हुआ है वही वाला। इसकी हमने डाइल्यूशंस प्रिपेयर करनी होती है। डाइल्यूशंस हमने 6 चैप्टर में भी प्रिपेयर की थी। यहाँ पे मैं आपको डाइल्यूशंस दिखाऊँ तो ये हमारे यहाँ पर डिसइंफेक्टेंट और फिनोल की डाइल्यूशन है, यानी कि हमारा डिसइंफेक्टेंट होगा और साथ में वाटर ऐड करेंगे 1:100, यानी कि 1 ml या 1 ग्राम डिसइंफेक्टेंट और डाइल्यूशन वाटर हमारा 100 ml। 1 ml डिसइंफेक्टेंट या 1 ग्राम डिसइंफेक्टेंट 125 डाइल्यूशन। सिमिलरली 150 यहाँ पे ml वाटर होगा, 175 to 100। इसी तरह फिनोल में, यहाँ फिनोल में 90 ml वाटर, यहाँ पे 100 ml वाटर, ठीक है। और यहाँ पे हमने कुछ टाइम पीरियड्स पे उनकी चेक करनी है, 5 पे, 10 पे, 15 मिनट्स पे। हमने सबसे पहले डाइल्यूशंस प्रिपेयर करनी है। अगर मैं आपको ये दिखाऊं, ये मैंने सपोज डाइल्यूशंस प्रिपेयर कर ली 1:100 की, 125 की, 150 की। डिसइंफेक्टेंट्स की प्रिपेयर कर ली, यहाँ पे मैंने फिनोल की कर ली। अब मेरे पास जारी बात है जो प्रिपेयर होंगी डाइल्यूशंस वो ज़्यादा ml की होंगी। सपोज 100 ml है, 125 ml है, इसमें से 5 ml सेपरेट कर लेनी है अपनी अलहदा स्टेराइल ट्यूब्स में। हर एक में मैंने 5 ml डाल ली। 1:100 की 5 ml इसमें डाली, 1:125 की इसमें डाली, 1:150 की, मतलब हर एक की डाल ली। और सिमिलरली फिनोल की भी हमने डाल ली। उसके बाद हमारा जो टेस्ट ऑर्गेनिज्म है हमने उसे प्रिपेयर करना है 24 और ब्रोथ कल्चर में, 24 और ग्रोथ कल्चर में, ठीक है। हमारा 24 आवर्स वाला टेस्ट ऑर्गेनिज्म होगा उसका हमने लेना है 0.5 ml और फिर हमने उसको अपनी ट्यूब्स में डाल देना है। हर एक टेस्ट ट्यूब में 0.5 ml डाल दिया, डिसइंफेक्टेंट्स में भी और फिनोल वाली में भी डाल दिया, ठीक है। उसके बाद हमने उसे इंक्यूबेट करना है 20 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। और फिर हमने इसे निकाल के हर एक ट्यूब में से 5 मिनट्स के बाद, 5, 10 एंड 15 मिनट्स के बाद इन इंटरवल्स पे हमने अपनी कल्चर निकाल के चेक करना है अपनी अगर प्लेट पे रख के मीडिया में कि ग्रोथ होती है नहीं होती बैक्टीरियाज में, ठीक है, बैक्टीरियाज ग्रो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं फिनोल को एफिशिएंट की डेफिनेशन की बात करूँ तो वो कुछ इस तरह है, द ग्रेटेस्ट डाइल्यूशन ऑफ द डिसइंफेक्टेंट किलिंग द टेस्ट ऑर्गेनिज्म इन 10 मिनट्स। ग्रेटेस्ट डाइल्यूशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट, आपको देखने से क्या लगता है डिसइंफेक्टेंट की सबसे ग्रेटेस्ट डाइल्यूशन कौन सी है? 1:200, ठीक है। लेकिन आगे कंडीशन चेक करें, किलिंग द टेस्ट ऑर्गेनिज्म इन 10 मिनट्स, जो 10 मिनट्स में टेस्ट ऑर्गेनिज्म को किल कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो ज़ीरो है ना वो इंडिकेट करता है नो ग्रोथ और जो पॉजिटिव है वो इंडिकेट करता है ग्रोथ को, ठीक है। हमारे डिसइंफेक्टेंट की सबसे ज़्यादा डाइल्यूशन जो 10 मिनट्स पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर रही है तो वो कौन सी है? 1:150 वाली, यहाँ पे ज़ीरो आ रहा है, वो 10 मिनट्स पे किल कर रही है। अगर हम बात करें कि हमने 1:200 क्यों नहीं लिया तो वो तो किल ही नहीं कर रही, प्लस का क्या मतलब है कि ग्रोथ हो रही है, ठीक है। हमने 1:150 वाली डाइल्यूशन ली जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को 10 मिनट्स पे किल कर रही है, ठीक है। 5 मिनट्स वाली नहीं ले ली, बट नॉट इन 5 मिनट्स, डिवाइडेड बाय द ग्रेटेस्ट डाइल्यूशन ऑफ फिनोल शोइंग द सेम रिजल्ट। एक हमने डिसइंफेक्टेंट की ले ली, उसे डिवाइड किससे करना है? ग्रेटेस्ट डाइल्यूशन ऑफ फिनोल जो कि 10 मिनट्स पे किल कर रही है। 1:190 वाली थी वो 10 मिनट्स पे किल कर रही है, ज़ीरो इंडिकेट कर रहा है, नो ग्रोथ। और फिर हमने दोनों को डिवाइड कर देना है। 150 को मैं 90 से डिवाइड करूँ, क्या आया? 1.6 आया, यानी कि हमारा जो डिसइंफेक्टेंट है वो 1.6 टाइम्स ग्रेटर है एज़ कम्पेयर टू फिनोल। ये हमारे पास को एफिशिएंट आ गया, फिनोल को एफिशिएंट। ये वाली डायग्राम्स देखें तो ये फिनोल कोफिशिएंट की डायग्राम्स नहीं है, लेकिन वैसे पूरे चैप्टर से रिलेटेड डायग्राम्स हैं, ठीक है। यहाँ पे बताया हुआ है कि अगर केमिकल एजेंट हमारा बहुत ज़्यादा है तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत ज़्यादा किल हो जाएंगे और हमें टेस्ट ट्यूब क्लियर देखने को मिलेगी। टर्बिट में क्या है, केमिकल एजेंट हमारे यहाँ पे कम हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ ज़्यादा है। सिमिलरली केमिकल एजेंट यहाँ पे ज़्यादा है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कम है। स्लाइडली टर्बिट में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थोड़े से ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, केमिकल एजेंट कम हो गया है। और वेरी टर्बिट में क्या इंडिकेट कर रहा है कि केमिकल एजेंट बहुत ही कम है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत ही ज़्यादा हैं। सिमिलरली ये वाली प्लेट्स हम इंडिकेट कर रही हैं, यहाँ पे कोई कॉलोनी नहीं है क्योंकि केमिकल एजेंट ज़्यादा है। फिर
कॉलोनीज़ हमें थोड़ी थोड़ी नज़र आई, क्या इंडिकेट करेंगे कि केमिकल एजेंट थोड़ा कम है या कम इफ़ेक्टिव है, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे केमिकल एजेंट बहुत ही कम है या प्रेजेंट नहीं है, इफेक्टिव नहीं है, और इसी तरह कॉलोनीज़ बहुत ज़्यादा हैं। और जोन ऑफ इनहिबिशन एक कंपाउंड की, एक केमिकल एजेंट की इफ़ेक्टिवनेस बताता है कि वो कितना इफ़ेक्टिव है, एक्टिव भी है या नहीं है। यहाँ पे हमें जोन ऑफ इनहिबिशन देखने को मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे सारे बैक्टीरियाज हैं, कॉलोनीज़ हैं, और जोन ऑफ इनहिबिशन क्या बता रहा है कि कंपाउंड एक्टिव था और उसने यहाँ तक इनहिबिट कर दिया कॉलोनीज़ की ग्रोथ को, और यहाँ पे एक्टिव नहीं था, तो हमें कॉलोनीज़ सारी देखने को मिल रही है, कोई भी इनहिबिट नहीं हो रही।